थोड़ी देर में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव का परिणाम सामने आ जाएगा। तिरहुत एमएलसी उपचुनाव, जहां पर अभी भी मुकाबला जारी है, मतों की गिनती हो रही है। अब तक की मतगणना के आधार पर निर्दलीय प्रत्याशी, जो शिक्षक नेता भी हैं, बंशीधर बृजवासी की जीत तय नजर आ रही है। उन्होंने चौंकाते हुए जेडीयू, आरजेडी और जनसुराज पार्टी के उम्मीदवारों को काफी बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है। बड़े बड़े सूरमाओं को धराशायी करने वाले शिक्षक नेता बंशीधर बृजवासी हमेशा शिक्षकों के हित में आवाज उठाते रहे हैं। के पाठक से उनका टकराव जग जाहिर है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। पहले दिन पहली वरीयता के वोटों की गिनती हुई है, जिसमें पहले और दूसरे राउंड और तीसरे राउंड में भी निर्दलीय उम्मीदवार और शिक्षक नेता बंशीधर बृजवासी काफी आगे चल रहे हैं। तमाम अनुमानों को गलत साबित करते हुए उन्होंने जेडीयू, आरजेडी और जनसुराज पार्टी के प्रत्याशियों को बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है। उनकी जीत तय मानी जा रही है। आज दूसरी और तीसरी वरीयता के वोटों की गिनती होगी। छठे क्रम की मतगणना पूरी हो चुकी है। तिरहुत स्नातक उपचुनाव के लिए अब तक छठे चक्र की मतगणना पूरी हो चुकी है। निर्दलीय उम्मीदवार सह शिक्षक नेता बंशीधर बृजवासी 18,938 मतों के साथ टॉप पर बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम 9,881 मतों के साथ बने हुए हैं। तीसरे नंबर पर 8,633 मतों के साथ आरजेडी उम्मीदवार गोपी किशन है, जबकि सत्ताधारी जेडीयू के अभिषेक झा 7,548 मतों के साथ चौथे नंबर पर चले गए हैं। तिरहुत स्नातक एमएलसी उपचुनाव के लिए 70,000 से अधिक वोट पड़े हैं। पहली वरीयता के मतों की गिनती के दूसरे राउंड तक और चौथे राउंड तक भी निर्दलीय कैंडिडेट बंशीधर बृजवासी काफी आगे चल रहे थे। पहले राउंड में उनको 3,133 और दूसरे राउंड में 3,047 वोट पड़े। दूसरे स्थान पर जनसुराज पार्टी के विनायक गौतम, जिनको पहले राउंड में 1,610 और दूसरे राउंड में 1,645 वोट मिले। तीसरे स्थान पर आरजेडी के गोपी किशन हैं, जिन्होंने पहले राउंड में 1,234 और दूसरे राउंड में 1,451 वोट हासिल किए। जेडीयू के अभिषेक झा पहले राउंड में 1,184 और दूसरे राउंड में 1,371 वोट ही पा सके। वह चौथे स्थान पर खिसक गए। अब जानिए कि कौन है आखिर बंशीधर बृजवासी। निर्दलीय कैंडिडेट बंशीधर बृजवासी शिक्षक नेता है, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं, वीडियो पोस्ट करते हैं, सरकार को भला बुरा कहते हैं और शिक्षक उनके समर्थन में खूब बोलते हैं। शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के पाठक से उनका टकराव जग जाहिर था, जिस वजह से उनको निलंबित भी कर दिया गया था। लगातार शिक्षकों के हित में आवाज उठाते रहे हैं बंशीधर। आपको बताएं कि निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर बृजवासी पेशे से शिक्षक हैं और परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। लगातार शिक्षकों के हित में आवाज उठाते रहते हैं। उपचुनाव में उनको मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर के स्नातक मतदाताओं को भरपूर समर्थन मिला है। यही वजह है कि उन्होंने जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल और जनसुराज पार्टी के बड़े बड़े सुरमाओं को पीछे छोड़ दिया है, धोबी पछाड़ मारा है, बड़े अंतर से हरा दिया है। बंशीधर बृजवासी अपने लड़ाकू स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। जब के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, तब शिक्षकों के हित के लिए वह उनसे भी टकरा गए थे, जिस वजह से उनको निलंबित कर दिया गया था। इसके बावजूद उनके तेवर में कोई कमी नहीं आई। वो लगातार सड़कों पर शिक्षकों और स्नातकों की आवाज उठाते रहे, जिसका नतीजा ये रहा कि आज उनको एमएलसी उपचुनाव में भारी समर्थन मिला है। अपनी उम्मीदवारी के दौरान बंशीधर बृजवासी ने कहा था कि सरकार ने शिक्षकों को उनका अधिकार दिलाने के बजाय दमन की राजनीति की है। उन्होंने कहा था कि शिक्षकों को ना आई कार्ड मिला, ना उनके अधिकारों की रक्षा हुई। हमारी उम्मीदवारी शिक्षकों और स्नातकों के हक की आवाज बुलंद करने के लिए है। तो बंशीधर बृजवासी इस वक्त छाए हुए हैं, क्योंकि बंशीधर बृजवासी तिरहुत एमएलसी उपचुनाव में टॉप पर बने हुए हैं। दूसरी वरीयता की गिनती जारी है, लेकिन उम्मीद है कि बंशीधर बृजवासी को कोई नहीं पछाड़ पाएगा। बड़े अंतर से उन्होंने नीतीश कुमार और लालू के धुरंधरों को हरा दिया है और इस वक्त आगे चल रहे हैं, कोई टक्कर में नहीं है उनके। फिलहाल के लिए इतना ही। और ये भी आपसे जानना हम चाहेंगे कि बंशीधर बृजवासी अगर जीतते हैं तो शिक्षकों के हक में एक आवाज जरूर बुलंद होने वाली है विधान परिषद में, क्योंकि एमएलसी बनकर जाएंगे और वहां हम देखेंगे। अभी तो बंशीधर बृजवासी सिर्फ सोशल मीडिया पर दिख रहे थे, लेकिन अब जब सदन में वो गरजेंगे तब देखना होगा कि उनके गरजने पर
क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है बिहार में, और शिक्षकों को जो इतना सताया जा रहा है उस पर क्या करती है सरकार। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।